सबसे पहले तुम्हारा फोकस होना चाहिए INICET के ऊपर। राउंड 2 राउंड 3 काउंसलिंग में बैठा है, अप्रैल में फर्स्ट रिवीजन करेंगे, लेकिन सुनना बहुत जरूरी है मैं जो आगे प्लान बताने वाला हूँ। लेट्स क्रैक नीट पीजी टुगेदर। आज की तारीख में हर एक नीट पीजी एस्पिरेंट कंफ्यूज्ड है। सिलेबस सेम है, एग्जाम अलग है और ज़्यादातर लोग दोनों एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं लेकिन प्रिपेयर एक के लिए भी नहीं हो पा रहे। प्रॉब्लम मेहनत का है ही नहीं, प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी का है। अगर तुम लोग कहीं भी स्ट्रगल कर रहे हो, अगर नीट पीजी या फिर INICET 2026 को पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हो, अगर थोड़ी बहुत तैयारी है तो INICET को पहले से निकालना चाहते हो, नीट पीजी का वेट नहीं करना चाहते, नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म फटाफट फिल आउट कर दो, या फिर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9116324253 में यहाँ पर लिख भी देता हूँ 9116324253। इस नंबर पे बस हाय सर आई नीड गाइडेंस लिखना है। आई विल फटाफट रीच आउट टू यू, अंडरस्टैंड कहाँ पे अटक रहे हो, क्या प्रॉब्लम हो रही है, कैसे डील कर सकते हैं, पुरानी मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करना है, और अब अगले 3 महीने यानी कि INICET के लिए, या फिर अगले 6-7 महीने यानी नीट पीजी 2026 के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और एस कर सकते हैं इसको अपने पहले ही अटेम्प्ट में। अभी की तारीख में अगर तुम मेरी बात को ध्यान से समझो तो 2 या 3 सिचुएशंस हो सकती है। या तो तुम एक इंटर्न हो या एक पोस्ट इंटर्न हो जो राउंड 2 राउंड 3 काउंसलिंग में बैठा है लेकिन कोई सीट अलॉट नहीं हुई, या फिर अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं चल रही है चीजें और तुमने अभी तक स्टार्ट भी नहीं करा, सीट भी अलॉट नहीं हुई और अब समझ नहीं आ रहा। बट लेट मी टेल यू, इस गिल्ट में मत रहो कि 6 महीने निकल चुके, इस अपॉर्चुनिस्टिक माइंडसेट में रहो कि अभी 6 से 7 महीने और बचे हैं। और अगर तुम्हारी तैयारी थोड़ी बहुत भी थी तो ट्रस्ट मी गाइस, INICET इज वेरी 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 मच डूएबल, आराम से किया जा सकता है। बट इस बात को ध्यान से समझना और सुनना बहुत जरूरी है मैं जो आगे प्लान बताने वाला हूँ। सब्सक्राइब बटन अभी दबा दो, कुछ भी मदद चाहिए या मुझसे बात करना चाहते हो गूगल फॉर्म को नीचे दिए हुए लिंक पे टैप करके फटाफट भर दो, और व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे फ्री फ्राइडे क्विजेस एवरी फ्राइडे कंडक्ट कर रहे, और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हम व्हाट्सएप अपने टेलीग्राम चैनल पे लगातार शेयर करते रहते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, 2 चीज़ें, या तो तुम्हारी प्रिपरेशन तुम्हारे प्लान के हिसाब से चल रही थी या फिर तुमने अभी तक स्टार्ट भी नहीं करा है, ठीक है। लेकिन अब हमें एडिशनल टाइम मिल चुका है। हमें अर्लियर अज्यूम्ड प्रिज्यूम्ड डेट थी कि जून में नीट पीजी हो जाएगा, लेकिन अब 30 अगस्त की डेट है और वो भी टेंटेटिव डेट है, मोस्ट लाइकली हो जाना चाहिए, बट यू नो NB, यू नो मोदी जी, कितना भी डिले हो सकता है, ठीक है। तो अब इस 2-3 मंथ्स के करंट अवेलेबल टाइम फ्रेम को ढंग से यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक प्रिपरेशन, दिस इज अ टेस्ट ऑफ योर मेंटल हेल्थ एज वेल, बिकॉज मल्टीपल टाइम डिलेज, मल्टीपल टाइम रीशेड्यूल, ये तुमको डिफरेंट स्पॉट में डालेगा। और अगर वो अगस्त 30 को नीट पीजी हो भी जाता है तो उसके 2 महीने बाद फिर से INICET आ रहा है, काउंसलिंग तब तक चालू हो नहीं हो, बहुत चीज़ें INICET मई वाले को ढंग से अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। आज से अगर मैं टाइमलाइन को कंसिडर करूँ, फेब, मार्च, अप्रैल, मई 16 को INICET का एग्जाम है, उसके बाद है जून, जुलाई, अगस्त 30 को अपना नीट पीजी का एग्जाम। अगर अब तुम इस टाइमलाइन को थोड़ा सा ध्यान से देखते हो तो सबसे पहले तुम्हारा फोकस होना चाहिए INICET के ऊपर, क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास करीब 100 दिन है, 30 दिन 16 दिन। यहाँ पे अगर तुम मेरे वीडियो को फेब के मिड में भी देख रहे हो तो हमारे पास आराम से 90-95 डेज है। इस टाइम फ्रेम में आराम से अप्रैल के मिड तक या मार्च के एंड तक अपने फर्स्ट रीडिंग को अगर तुम खत्म करते हो, अपने फर्स्ट रीडिंग को तुम अगर मार्च के एंड तक खत्म करते हो, जिसमें फेब के कुछ दिन, मार्च के 31 दिन, इसमें हम अगर फर्स्ट रीड को 40-45 डेज में आज से खत्म करते, 3 GTs देते हैं हम इस टाइम पे, सिर्फ 3 GTs, ठीक है। इस छोटे से प्लान को ध्यान से सुनना, सब्सक्राइब बटन अभी दबा देना, कुछ भी मदद चाहिए व्हाट्सएप पे हाय सर आई नीड गाइडेंस लिखना, मेरा नंबर यहाँ पे नीचे फ्लैश होता रहेगा। 3 GTs भी अगर दे देते हो और 40 दिन में अपनी फर्स्ट रीड, बचे हुए दिन में कुछ तो पढ़ ही रहते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा कि आज से चालू करके 40 दिन में खत्म कर दो, बट हाँ अगर जो भी कुछ पढ़ रहे थे फाइनल ईयर में भी ढंग से प्रिपरेशन करिए, इंटर्नशिप को भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक अटेम्प्ट करा है, समझा है कि क्या करते हैं, कौन सी पोस्टिंग में क्या हो रहा है, देन 3 GTs देते हुए अगर तुम मार्च के एंड तक लैंड अप कर जाते हो, अगले 40 दिन में अपनी फर्स्ट रीड को खत्म करते हुए, अप्रैल में फर्स्ट रिवीजन करेंगे, लेकिन हर हफ्ते 2 GT कम से कम देने, 6 GTs अप्रैल में देने ही देने हैं। इन GTs को रिव्यू करना बहुत एसेंशियल है, इन सब चीज़ों में हम तुम्हारी मदद करेंगे। और भी कुछ मदद चाहिए, प्रिपरेशन को डे बाय डे स्ट्रक्चर कैसे करना है, आज से चालू करते हुए 16 मई तक की डेट तक पहुंचना कैसे है, कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है, क्या कब रिवाइज करना है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही एग्जाम की प्रिपरेशन अलग तरीके से की जाती है।
INICET is PYT heavy. You need to read standard textbooks of those PYTs, but NEET PG is all about breadth and less depth. Scratch surface level preparation is enough for NEET PG, but you need breadth and not depth. But in INICET you need depth in those specific topics जो पेट टॉपिक्स है INICET के. तो सबसे पहली बात को मेरी ध्यान से सुनो. अप्रैल में 6 GT देने, ठीक है. फर्स्ट रिवीजन अपना अप्रैल के अंदर होगा और मई के 15 दिन में हमारा सेकंड रिवीजन होगा. मई में हम सिर्फ एक ही GT देंगे. एग्जाम से 10 दिन पहले GT देना बंद कर देना है. अगर इतना भी करते हो तो 6, 3, 4 और एक यहाँ पे 10 GT आराम से खत्म हो जाएंगे. 2000 क्वेश्चन जो टीचर को लगता है इंपॉर्टेंट है, उस प्लेटफॉर्म को लगता है इंपॉर्टेंट है. मेक श्योर इन 10 GT में से 2 या 3 ऑल इंडिया मॉक्स हो. उन 2 या 3 में से 1-2 अगर CBT दे सकते हो, सेंटर बेस्ड टेस्ट जो डैम्स कंडक्ट करने वाला है, ताकि तुम्हें एक रियल एग्जाम फील मिले, तो ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है. जब तुम एग्जाम देने बैठ भी रहे हो, अपने संडे को GT दे रहे हो, 9 से 12:30 वाले टाइम स्लॉट में दो, लैपटॉप पे दो, कीबोर्ड माउस के साथ दो. ऐसे नहीं भाई, iPad पे नहीं देना टेस्ट को, अपने मोबाइल पे नहीं देना टेस्ट को, अपने रियल एग्जाम फील करनी ही करनी है. ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो बड़े बड़े रिजल्ट बनेंगे. ठीक है, 100 क्वेश्चन डेली करना जरूरी है, बहुत एसेंशियल है. PYT बेस्ड करने, PYQ बेस्ड करने, INICET टैग लगा के करो. INICET के एग्जाम तक सिर्फ INICET के क्वेश्चन भी करोगे तो चलेगा. उसके बाद वापस 4 महीने नीट PG के लिए भाई, मिनिमम 4 महीने. 30 अगस्त की डेट मोदी जी ने अभी सिर्फ टेंटेटिव बोली है, पक्का नहीं बोली है. तो पक्का होगी या नहीं होगी वो 29 अगस्त को ही पता पड़ेगा, या हो सकता है 30 को ही पता पड़े, क्योंकि एक दिन पहले भी डिले कर सकते हैं. ठीक है, तो INICET बेस्ड PYQ PYT प्रैक्टिस करने और सेम टॉपिक को, सेम क्वेश्चन को डीपर तरीके से प्रिपेयर करना है. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट 9 सब्जेक्ट्स कौन से, अगर मैं INICET की बात करूं, सबको पता है 65% ऑफ द INICET कम्स फ्रॉम प्री एंड पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स. पैथ, फार्मा, माइक्रो, एनाड, बायोकेम, फिजियो, ये 6 सब्जेक्ट मिला के 60% पेपर आता है INICET का. तो इन 6 सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा फोकस. इसके अलावा कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो 20 क्वेश्चन से ज्यादा देके जाते हैं INICET के अंदर? सर्जरी, ऑब्स गायनी, FMT, वन ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स. 12 से 15 क्वेश्चन, छोटे से सब्जेक्ट से 12 से 15 क्वेश्चन. और अगर अपने पास टाइम है, अगर टाइम नहीं है, पढ़ना ही है, टाइम तो है ही है, छोटे 5 सब्जेक्ट जो सार्पो है, ठीक है, ऑर्थो, रेडियो, डर्मा, साइकेट्री, ठीक है, इस पे अगर फोकस किया तो यहाँ से 20 क्वेश्चन आराम से निकलते. 150 करेक्ट अगर अपन ने कर लिए तो अंडर 500 रैंक गारंटीड है INICET के अंदर. 140 क्वेश्चन भी सही किए, 143 क्वेश्चन पे टॉप 1000 रैंक आई थी इस बार. ठीक है, तो ज्यादा टफ नहीं है, बट जो सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, जो सब्जेक्ट आते हैं, उसमें गलतियां मिनिमम करनी है. अगर ऑब्स गायनी आता है, वो कि वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो 20 में से 19 सवाल सही करने हैं उसके. ये चीज बहुत ज्यादा एसेंशियल है. प्राइवेट वाले बच्चे भी INICET जाते हैं, हमने करके दिखाया है मल्टीपल टाइम्स. रिजल्ट हमारे इंस्टाग्राम पे, रिजल्ट हमारे यूट्यूब पे. तुम्हें सिर्फ एक छोटी सी चीज करनी है, इस सब्सक्राइब करना है, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है. और अगर तुम्हें एक पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी चाहिए तो नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म फटाफट फिल आउट करना है. अब 500 रैंक के अंदर अगर तुम मई के अंदर ही आ गए, तुम्हें नीट PG की परवाह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बट अगले 100 दिन बिल्कुल तमीज से, इज्जत से दे देने खुद को. और दे सकते हो, क्योंकि अभी दे दोगे तो काम हो जाएगा, नहीं तो उसके बाद नीट PG मोदी जी कब कराएंगे किसी को नहीं पता. ठीक है, तो अगर तुम इस वीडियो में मेरे से पूछना आए थे कि मैं INICET करूं या नीट PG, तो मैंने बता दिया कि अगर तुम्हारी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत भी है, अगर तुमने फाइनल ईयर ढंग से पढ़ा था, अगर तुम इंटर्नशिप में कुछ भी पढ़ रहे थे, या तुम एक ड्रॉपर हो जिसने ठीक ठाक प्रिपरेशन करी थी, तो INICET करके निकल जाओ. पहली चॉइस ये. अगर तुम शुरू से चालू कर रहे हो, तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो वैसे तो बना दिया, बट क्योंकि तुम इस वीडियो में आ चुके हो तो मैं एक ब्रीफ आउटलाइन तुम्हें अभी भी बता देता हूँ. 8 महीने से 7 महीने अपने पास आराम से. डेप्थ ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हो चुकी है. इवन FMGE में हमारा पेपर अब मोर एंड मोर क्लिनिकल आ चुका है. तो अगर कुछ भी मदद चाहिए नीट PG की प्रिपरेशन करने में, डोमिनेटर बैच लॉन्च हो चुका है. बहुत सारे एडेड फीचर्स है, हीट मैप एनालिसिस है, सब्जेक्ट वाइज इन डिटेल एनालिसिस है, मल्टीपल क्विजेस है, GT एनालिसिस है. जो भी और कुछ मदद चाहिए, सपोर्ट चाहिए नीट PG के लिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए, क्योंकि तुम खुद प्रिपेयर नहीं कर पा रहे. 3 दिन पढ़ते हो, 2 दिन पढ़ नहीं पा रहे, 5 दिन बाद स्लैक ऑफ होते हो, 6 दिन का ब्रेक हो जाता है, उसके बाद 15 दिन बाद याद आता है कि यार मैं तो 15 दिन हो गए पढ़ा ही नहीं हूँ. इन सब चीज़ों के साथ मैं तुम्हारी मदद करूंगा. फटाफट सब्सक्राइब करो, फटाफट नंबर पे रीच आउट करो, हाय सर आई नीट गाइडेंस लिखो, मिलके नीट PG INICET जो भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हो उसको फोड़ दे. ऑल द वेरी बेस्ट. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल.